कमलपुर गांव में दो सौतेली बहनें रहती थीं। एक तरफ गुंजन गोरी लंबी बालों वाली सुंदर लड़की थी, वहीं दूसरे और सिमरन छोटी बालों वाली काली खूबसूरत लड़की होती है। दादी दादी, शैम्पू कहाँ है? मुझे बाल धोना है। क्यों बेकार में मेरी शैम्पू साबुन खर्च करने पे लगी हो? अरे मनहूस, कितने भी साबुन शैम्पू लगा लो, रहोगी काली चुड़ैल ही। सिमरन लगातार अपनी सौतेली बहन की कहानी सुन रही थी। उसकी मन का दुख आंखों से आंसू बन के बहने लगे, लेकिन वो मौन होकर गुंजन की बातें सुन रही थी, क्योंकि उसकी सौतेली बहन और उसकी दादी के सामने उसकी एक न चलती थी। वो बिना कुछ कहे रोते रोते अपने कमरे में चले जाते हैं और बिना नाश्ता किए ही अपने स्कूल चले जाते हैं। वो स्कूल पहुंचते ही स्कूल का लड़की और मैडम उसकी मजाक उड़ाते हुए कहती है, अरे तुम्हें स्कूल आने से मना किया था ना, फिर क्यों आ गई? अरे तुम तो मरोगे ही, साथ में हमें भी मरवाओगे। अरे काले टकली, कुछ बोल क्यों नहीं रही है? स्कूल का सभी लड़का लड़की मैडम सर सिमरन को नापसंद करते थे, जिसके कारण वो सभी उसको बुरा भला कहते और काली टकली कहकर ताना मारा करते थे। वो रोती हुई अपनी स्कूल खत्म करके घर चली आती है। अरे ओ काली महारानी, कहाँ से आ रही है रोते हुए? एक तो तेरी शकल है ही मनहूस, ऊपर से रोने का ड्रामा करती है। कहीं रोने की बीमारी तो नहीं तुझे लग गई? हाँ दादी, मैंने लोगों को कहते हुए सुना है इसे कैंसर है, कैंसर। दादी मैं तो कहती हूँ इसे धक्के मार के घर से निकाल दो, कहीं ये हमें न कैंसर फैला दे। गुंजन का इतना कहते ही दादी सिमरन को जबरदस्ती घर से निकाल देती है। वो बेचारी रोटी गिड़गिड़ाती रह जाती है, लेकिन उन लोगों ने सिमरन का एक न सुने। बेचारी सिमरन रोते हुए अपने माँ बाबा को याद करके बुलाते हुए कहती है, माँ बाबा मैं अब कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाती हूँ। इतना कहकर सिमरन समुद्र में डूबने जा ही रही थी, तभी अचानक उसके माँ बाबा उसके सामने आ जाते हैं। माँ बाबा, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए? दादी और मेरी सौतेली बहन मुझ पे कितना अन्याय करी है। ये समाज के लोग बहुत मतलबी है। माँ बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे अब नहीं जीना। सिमरन बेटा, मैं तुझे यहाँ ले जाने नहीं आया हूँ, बल्कि कुछ देने आया हूँ, ताकि हर उस इंसान को बता सको तुम किसी से कम नहीं। इतना कहते ही ललिता के अंदर से तेज रोशनी निकलती है और सिमरन के अंदर जाते ही एकदम से गोरी, सुंदर और लंबे घने बाल आ जाते हैं। अपने इस रूप में सिमरन किसी परी से कम नहीं लग रही। सिमरन बेटा, ये तुम्हारे लंबे बाल को मामूली मत समझ, ये बाल जादुई है। तुम इसे जो बोलोगे वही करेगा। अब तुम अपने घर वापस जाओ। इतना कहते ही सिमरन के माँ बाबा गायब हो जाते हैं और सिमरन अपने घर वापस चली जाती है। घर में दादी और उसकी सौतेली बहन सिमरन को देख के सोच में पड़ जाती है। दादी गुंजन, देखो मेरे बाल कितने सुंदर हो गए हैं और मैं भी कितनी सुंदर हो गई हूँ। कल माँ बाबा मुझसे मिलने आए थे, उसी ने मुझे इतनी सुंदर बनाया और जादुई बाल भी दिए। अच्छा, मैं नहीं मानती। यदि तुम्हारे बाल सच में जादुई है तो कुछ करके दिखा, फिर मानूंगी। ये जादुई बाल, दिखा अपने कमाल। सिमरन का इतना कहते ही तेज रोशनी आती है और पैसे, सोने, चांदी, कपड़े की ढेर लग जाती है। हे भगवान, इतना सारा सोना चांदी। क्यों गुंजन, मैं ना कहती थी मेरी सिमरन लाखों में एक है, लाखों में। देखो तो मेरे लाडो रानी कितनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे। परिवार में तो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जो हुआ उसे भूल जा। तू तो मेरी लाडली है। जाके अपने कमरे में आराम कर, सुबह हम लोग मंदिर चलेंगे। क्या हुआ बेटा को? दीदी मेरी मदद कर दो, मैं अपांग हूँ, तो मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझे कुछ खाना खिला दो। सिमरन उसे अपने पैसे से खाना भी खिलाती है और जादुई बाल से उसका पैर भी ठीक कर देती है। दीदी आप बहुत अच्छे हो, दीदी आज मैं आपके वजह से चल पा रहा हूँ। उसके बाद सिमरन मंदिर चली जाती है। सिमरन के घर आने से पहले से ही उसके घर में गरीब बीमार लोगों की लाइन लगी रहती है। सिमरन सभी की मदद करती, ये देख घमंड में चूर गुंजन को बहुत गुस्सा आता है। ये काली कलौटी तो दिन पर दिन सभी की फेवरेट होती जा रही है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा।
इतना कहकर गुंजन अपने कमरे में चली जाती है। आधी रात को जब सिमरन अपनी दादी के साथ सो रही होती है तभी गुंजन माचिस लेके आती है और सिमरन के बाल जलाने लगती है। इतने में ही सिमरन के बालों में आग न लगकर गुंजन के बालों में आग लग जाती है और देखते ही देखते गुंजन के सारे बाल जल जाते हैं। तभी गुंजन जोरों से रोने लगती है। रोते हुए आवाज सुनकर सिमरन और दादी उठ जाती है। अरे गुंजन, तुम रो क्यों रही हो और तुम्हारे बालों को क्या हुआ? गुंजन ने जो किया और जो उसके साथ हुआ वो सारी बातें गुंजन अपनी दादी को बताती है। अरे तुम्हें किसने कहा सिमरन के बाल जलाने को? अब किया है तो भुगतो। गुंजन, मैंने तुम्हें हमेशा कहा है इतनी गुस्सा और जलन करना ठीक नहीं, पर तुमने मेरी एक न सुनी। आज जो हुआ है न तुम्हारे साथ, ये उसी की सजा है। गुंजन ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी और हाथ जोड़कर सिमरन से माफी मांगती है। सिमरन को दया आ जाता है और वो उसे माफ कर देती है। तभी से गुंजन और दादी सिमरन से बहुत प्यार करते हैं और सब साथ में हंसी खुशी से रहने लगे हैं।